नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं लाया हूँ क्लास 11th की अकाउंटेंसी के चैप्टर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस फर्स्ट के MCQs। तो अपना पहला क्वेश्चन है, अनिल परचेज्ड 1000 पेन्स एट द रेट ₹50 ईच लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। Anil paid ₹10,000 within 30 days and balance amount after 30 days period. Purchases account will be debited and discount received account will be credited respectively with। मतलब अनिल ने 1000 पेन 50 रुपये के हिसाब से खरीदे, जिसमें उसने 20% का तो व्यापारिक बट्टा मिला उसको और 3% का उसको नगद बट्टा मिलता अगर वो सारा पेमेंट 30 दिन के अंदर अंदर कर देता। लेकिन अनिल ने 10,000 रुपये तो अपने 30 दिन में पेमेंट कर दिए, लेकिन जो बाकी के 10,000 रुपये थे बैलेंस, वो 30 दिन के बाद उसने पेमेंट किया है। तो अब परचेज अकाउंट कितनी अमाउंट से डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीवेबल मतलब डिस्काउंट जो मिला है वो अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है ₹40,000 एंड नील, मतलब कि परचेज अकाउंट तो पूरे 40,000 से डेबिट होएगा, क्योंकि अपन ने 50,000 का माल खरीदा, लेकिन 20% यानी 10,000 रुपये का तो अपने को व्यापारिक बट्टा मिल गया, तो अपन उसको लागत में से कम कर देते हैं। और चूंकि 30 दिन के अंदर अगर पूरा पेमेंट करते तो अपने को नगद बट्टा मिलता, तो अपन ने 30 दिन के भीतर पूरा पेमेंट नहीं किया है, पार्शियल पेमेंट ही किया है, तो इसलिए फिर अपने को नगद बट्टा कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए नील रहेगा। क्वेश्चन सेकंड है, द सेल्स बुक इज ए पार्ट ऑफ, मतलब बिक्री खाता किसका एक भाग है। तो ऑप्शन सी जनरल यानी रोजनामचा का ये एक पार्ट होता है। फिर क्वेश्चन थर्ड है, वाइल पासिंग एन ओपनिंग एंट्री ऑल द एसेट्स आर फिल इन द ब्लैंक्स वाइल ऑल द लाइबिलिटीज आर। मतलब जब भी अपन ओपनिंग एंट्री करते हैं तो अपनी जो संपत्तियाँ उनको क्या करते हैं और लाइबिलिटीज हैं उनको क्या करते हैं। तो ऑप्शन ए डेबिट और क्रेडिट। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस वेजेज आर पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मतलब कि मशीन को अपन इंस्टॉल करवाते हैं तो कौन से अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे। तो ऑप्शन ए है मशीनरी अकाउंट, मतलब कि इंस्टॉलेशन तक का जो भी खर्चा होता है किसी एसेट्स का वो की लागत का भाग माना जाता है, इसलिए उसमें डेबिट होता है। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, गुड्स वर्थ ₹7,000 गिवन अवे एज चैरिटी वुड बी क्रेडिटेड टू। मतलब 7,000 रुपये का अपन ने माल कोई दान में दिया है तो अपन किसको क्रेडिट करेंगे। तो ऑप्शन बी है परचेजेज अकाउंट को, क्योंकि अपन ने माल दिया है और माल के लिए अपन परचेजेज अकाउंट का यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन सिक्स्थ है, व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स अवेलेबल टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। मतलब कि वित्तीय लेन देनों को दर्ज करने के लिए कितनी सहायक बहिया होती है। तो ऑप्शन ए है 8, मतलब 8 सब्सिडरी बुक्स का अपन यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन 7 है, नेम द ट्रांजैक्शन दैट इज रिकॉर्डेड इन बोथ साइडेड ऑफ कैश बुक साइमल्टेनियसली। मतलब उस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं जो अपन कैश बुक में एक साथ दोनों तरफ दिखाते हैं। तो ऑप्शन डी है कॉन्ट्रा एंट्री। फिर क्वेश्चन 8 है, ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर क्लोज टू। मतलब कि जितने भी अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं उसको अपन कहाँ ले जाके बंद करते हैं। तो ऑप्शन ए है P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अकाउंटिंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट। मतलब निम्न में से कौन सा लेखांकन समीकरण गलत है। तो ऑप्शन जो बी है वो गलत है, मतलब असेट्स लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल नहीं होती है, बल्कि लाइबिलिटीज और कैपिटल मिलके असेट्स के बराबर होते हैं। फिर क्वेश्चन 10 है, जनरल प्रॉपर इंक्लूड्स एंट्रीज रिलेटेड टू। मतलब रोजनामचा में अपन किसकी एंट्रियाँ शामिल करते हैं, कौन सी एंट्रियाँ। तो ऑप्शन ए जो है सेल ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट, मतलब कि जो अपन संपत्तियों को उधार में बेचते हैं उसकी एंट्री इसमें करते हैं। फिर क्वेश्चन 11 है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। मतलब व्यवसाय के जो लेन देन होते हैं उनको अपन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शन सी है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कालानुक्रमिक ऑर्डर में, यानी जिस हिसाब से वो होती है घटित होती है उसी हिसाब से अपन उनको हाथों हाथ रिकॉर्ड करते जाते हैं। फिर क्वेश्चन 12 है, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू। मतलब व्यवसाय के स्वामी ने कोई कैश बिजनेस से निकाला है तो वो कहाँ क्रेडिट करेंगे। तो ऑप्शन डी है कैश अकाउंट, यानी कि नगद खाते को अपन क्रेडिट करेंगे। फिर क्वेश्चन 13 है, एक्स सेल्स गुड्स ऑफ ₹2 लाख ऑन क्रेडिट टू वाई, ही रिसीव्स 10% trade discount from X and a further 5% cash discount if paid within 15 days.
विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल एंट्री वुड करेक्टली रिकॉर्ड द सेल इन द बुक्स ऑफ एक्स। मतलब कि एक्स ने कोई 2 लाख रुपए का माल वाई को उधार पर बेचा और उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया और 5% कैश डिस्काउंट नगद बट्टा मिलता अगर 15 दिन में वो पेमेंट कर देता है। तो एक्स की बुक्स में अपन क्या एंट्री करेंगे, सही एंट्री क्या होगी? तो ऑप्शन बी है डेबिट वाई अकाउंट एंड क्रेडिट सेल्स अकाउंट बाई ₹1,80,000। फिर क्वेश्चन 14 है द वीकली और मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक इज रिकॉर्डेड टू द। मतलब साप्ताहिक या मासिक जो टोटल होता है परचेज बुक का वो कहाँ दर्ज होता है? तो ऑप्शन ए है डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। मतलब परचेज अकाउंट के अपन डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्वेश्चन 15 है इफ परचेजर ऑफ गुड्स रिटर्न देम ही विल प्रिपेयर। मतलब कोई सामान का क्रेता है वो अगर उस सामान को लौटाता है तो वो क्या बनाएगा? तो ऑप्शन बी डेबिट नोट। फिर क्वेश्चन 16 है अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर कैश एंड कैपिटल। मतलब जो स्वामी होगा उसने अगर कोई खुद के खर्चों के लिए कोई अमाउंट राशि जो अपने उसमें से निकाली है बिजनेस से तो वो कैश और कैपिटल पे क्या इफेक्ट डालेगी? तो ऑप्शन बी है डिक्रीज। मतलब ये दोनों चीज़ें अपने कम हो जाएगी। फिर क्वेश्चन 17 है वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर। मतलब वाउचर किसके लिए बनाया जाता है? तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि कैश एंड क्रेडिट परचेज हो या कैश और क्रेडिट सेल्स हो या कैश रिसीव्ड एंड पेड हो, मतलब कुछ भी होगा इनमें से ट्रांजैक्शन तो उनके लिए वाउचर बनता है। फिर क्वेश्चन 18 है रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू। मतलब कि जो वस्तुगत खाते होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? तो ऑप्शन ए है एसेट्स यानी संपत्तियों से। फिर क्वेश्चन 19 है द बैलेंस इन पेटी कैश बुक इज। मतलब लघु रोकड़ बही में जो अपना बैलेंस बच जाएगा बकाया उसको क्या मानते हैं? तो वो क्या होता है? तो ऑप्शन ए एन एसेट्स यानी कि वो संपत्ति का पार्ट होती है। फिर क्वेश्चन 20 है कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज फॉलोज। मतलब अपने को नगद बट्टा मिलेगा तो उसको अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे दर्ज करेंगे? तो ऑप्शन ए है कैश डिस्काउंट इज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मतलब जो अपने को नगद बट्टा मिलेगा वो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में मतलब बट्टा प्राप्ति खाते में अपन उसको दिखाएंगे, उसको क्रेडिट करेंगे उसको। फिर क्वेश्चन 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग कैश डोनेशंस। मतलब नगद अपन दान करेंगे किसी को तो कौन सा अकाउंट अपन क्रेडिट करेंगे? तो ऑप्शन डी है कैश अकाउंट एंड नगद खाता। फिर क्वेश्चन 22 है ए लेजर इज कॉल्ड ए बुक ऑफ। मतलब खाता भी जो है वो कौन से खाते का पार्ट माना जाएगा? तो ऑप्शन ए है सेकेंडरी एंट्री। फिर क्वेश्चन 23 है बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ। मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपन किस बेसिस पर दर्ज करते हैं या लिखते हैं? तो ऑप्शन बी है अकाउंटिंग वाउचर यानी लेखांकन वाउचर होंगे उनके आधार पर अपन उनके दर्ज करते हैं। फिर क्वेश्चन 24 है रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स हाउस पेड फ्रॉम अकाउंट ऑन कैश विल। मतलब स्वामी के जो किराया होगा अगर उसको अपन के अपने मतलब बिजनेस के अकाउंट से कैश में पेमेंट करते हैं तो क्या होएगा? तो ऑप्शन डी है रिड्यूस द कैश एज वेल एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। मतलब इससे अपना कैश भी कम होएगा बिजनेस का और कैपिटल पूंजी भी कम होएगी। फिर क्वेश्चन 25 है ए सोल ट्रेडर टुक गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फ्रॉम स्टॉक for his own use. The selling price of the goods is ₹1,500. Which of the following journal entry would correctly record this? मतलब कोई एकल स्वामी है उसने 1,000 रुपये का स्टॉक यानी कि माल अपने खुद के यूज़ के लिए ले लिया है और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 1,500 रुपये। तो क्या एंट्री होएगी? तो ऑप्शन ए है डेबिट ड्राइंग अकाउंट एंड क्रेडिट परचेजेज अकाउंट बाई ₹1,000। मतलब कि अपन आयरन खाते और परचेजेज अकाउंट माल खाता दोनों को 1,000 रुपये से ही डेबिट और क्रेडिट रेस्पेक्टिवली करेंगे, क्योंकि अपन ने देखा है कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादिता की अवधारणा उसके हिसाब से स्टॉक्स को अपन उसकी लागत और जो उसका बाजार मूल्य है जो भी कम होगा उस पर अपन उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो साथियों ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।